वापस सुनना कि जिस पारी में पेपर हार्ड होता है उस पारी के अंदर जो सरल वाला हुआ था पेपर, उस पेपर में जैसे नंबर आ रहे बच्चों को वही नंबर रहेंगे, लेकिन जिस पारी में पेपर हार्ड हुआ था उस पारी में बच्चों के नंबर बढ़ेंगे। हाँ जी, आप सबका नमस्कार एंड स्वागत है ऑनलाइन सारथी 2.0 के ऑनलाइन मंच पे। मैं आपका मेजबान हरीश जानी और आज आपके लिए लेकर आया हूँ छोटी सी न्यूज़ कि जो आपकी बीएसटीसी भर्ती परीक्षा है, आपका एंट्रेंस एग्जाम है जो भी होने वाला है 1 जून को, उसके बारे में कुछ आपके वीएमयू कोटा ओपन ने कुछ थोड़ा सा उसने चेंजेस किया है। क्या चेंजेस किया, किस तरह का चेंजेस किया, आज अपन छोटे से इस सेशन में बात करेंगे कि पहले क्या था कि आपके बीएसटीसी में हर साल 2012 से लेकर 2024 तक जो क्वेश्चंस पेपर हुए थे उसमें एक पारी में एग्जाम हुआ था, लेकिन इस बार क्या है, कोटा ओपन का क्या कहना है कि इस बार आपका पेपर 2 पारी में होगा। तो इस पेपर का 2 पारी में होने से आपके कट ऑफ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर आपका किस तरह से पेपर को आंसर की जांच की जाएगी, आपके कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, कितने पे आपको कॉलेज मिलेगी, या फिर किस तरह से आपके इस तरह से आपके कि सर हमारे जो पहले एक कट ऑफ में था, एक पारी में एग्जाम था, अब 2 पारी में एग्जाम होने के बाद आपके नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं अपन इस बारे में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है कि विद्यार्थियों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ 2 पारी में एग्जाम करवाने से। इसमें क्या होगा कि आपके ओमार जांच तो होगी दोनों पारियों की, लेकिन जिस पारी में पेपर हार्ड होगा उसमें क्या इफेक्ट है, नॉर्मल होगा उसका क्या इफेक्ट है, किस तरह से कट ऑफ में इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, जैसे आपकी न्यूज़ आई थी, कोटा ओपन खुद की न्यूज़ है, क्या कह रहे थे कि इस बार हम एग्जाम 2 पारी में करवाएंगे। एग्जाम कब करवाएंगे, आपके एग्जाम 2 पारी में कराएंगे, एक तो सुबह की पारी में और एक शाम की पारी में। एग्जाम 2 शिफ्ट में होंगे, एग्जाम आपके 2 शिफ्ट में होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ओमार व फोटो एडमिट कार्ड पर होगा क्यूआर कार्ड। इस बार जो भी आपकी ओमार आई क्लासरूम में उस पर एक छोटा सा क्यूआर कोड होगा। उस क्यूआर कोड को जैसे ही अपन मशीन से या फिर फ़ोन से स्कैन करेंगे, उसमें सारा बता देंगे कौन सा अभ्यर्थी है, कौन सा अभ्यर्थी एग्जाम दे रहा है, किस तरह से दे रहा है, अभ्यर्थी का नाम, फुल नाम सारा बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपके इस बार एग्जाम हो रही उसमें लगभग आपके पूरे राजस्थान में 377 आपके कॉलेज है, 377 कॉलेज है, और इसके ऊपर लगभग 26,000 सीटें है। लगभग आपके 26,000 सीटें आपके राजस्थान में इस बार बीएसटीसी की है। कॉलेज कितनी है सर, कॉलेज आपकी 377 है और लगभग आपके 26,000 सीटें है। तो 26,000 सीटों के लिए आपके इस बार क्या होने वाला है, आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि सर इस बार एग्जाम 2 पारी में होने वाला है। तो ये क्या कह रहे थे कि सर इसमें क्या एडमिट कार्ड पर यहाँ पे आपके लिखा हुआ है कि इस बार एग्जाम आपके 2 पारी में होगा। इन्होंने क्या बोला कि प्री डीएलएड एग्जाम की हमने आवेदन 17 अप्रैल से संशोधन होंगे और इस बार आपके 41 जिला मुख्यालय पर एग्जाम होगा और फर्जीवाड़ों पर नकल कसी जाएगी। लेकिन आपके एग्जाम क्या होंगे, एग्जाम आपके 2 पारी में होंगे। डीएलएड एग्जाम 1 के बजाय 2 शिफ्ट में होगा। अब ये तो ठीक है सर 2 शिफ्ट में होगा, लेकिन 2 शिफ्ट से क्या क्या नुकसान है, तो देखिए इसको सही ढंग से समझिए कि पहले क्या होता था, आपके वर्ष 2012 से लेके वर्ष 2024 तक जो भी आपके बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था, इस बीएसटीसी के एग्जाम में आपके एक पारी में एग्जाम हुआ था, ओनली एक पारी में एग्जाम हुआ था। लेकिन इस बार जो आपका वर्ष 2025 का 1 जून को जो आपका पेपर होने वाला है, इस पेपर में आपके 2 पारी में एग्जाम होंगे। 2 पारी में कैसे, एक तो आपके मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और एक आपके इवनिंग शिफ्ट में होगा। लेकिन सर ये तो ठीक है, लेकिन सर इससे हमारे फर्क क्या पड़ेगा। देखिए सीधी बात है, इससे आपके फर्क क्या पड़ेगा। देखिए आप कि सर एग्जाम तो 2 पारी में होगा, लेकिन सर 2 पारी में होने से सर हमारे फर्क क्या पड़ेगा, इसको आप अच्छे से समझिए। देखो ये तो तय है कि जो 2 पारी में पेपर होगा, एक तो फर्स्ट पारी का पेपर और एक आपका सेकंड पारी का पेपर, या फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट का। ये तो तय है कि 2 पारी में से चाहे फर्स्ट शिफ्ट का हो चाहे सेकंड शिफ्ट का हो, एक पेपर तो सरल आएगा या एक पेपर हार्ड आएगा। ये तो तय है, क्योंकि दोनों पेपर का स्तर बिल्कुल सामान्य नहीं कर सकते, दोनों पेपर का स्तर एक जैसा नहीं रहेगा। आप किसी भी भर्ती परीक्षा को उठा के देख लो, जिस एग्जाम के अंदर 2 पारी में पेपर हुआ, यह तय है कि एक पारी का पेपर सरल था और एक पारी का पेपर हार्ड था। तो इस बार आपके भी बीएसटीसी में ये होने वाला है कि दोनों पेपर का माध्यम एक जैसा नहीं आएगा, एक जैसा मीडियम नहीं आएगा, एक जैसा स्तर नहीं आएगा। तो ऐसे मान के चलो कि आपके फर्स्ट पेपर का पेपर थोड़ा सरल आ गया, ऐसा मान के चलो, और सेकेंड पेपर थोड़ा पेपर कैसा कठिन आ गया, थोड़ा पेपर का माध्यम था, जो प्रश्नों के उत्तर थे, प्रश्नों को सॉल्व करने का माध्यम थोड़ा कठिन आ गया, ऐसा आप मान के चलिए कि सर
कि फर्स्ट पारी का पेपर सरल आ गया और सेकेंड पेपर का पेपर कठिन आ गया। पेपर आपका हो गया 1 जून को। जैसे ही आपके ओमार चेक करने के लिए जाएगी, जैसे ही आपकी ओमार चेक करेंगे तो वो ऐसा क्या करेंगे, ऐसा वो देखेंगे कि सेकेंड पारी का पेपर हार्ड था और पहले पारी का पेपर सरल था। तो ये तो सब बात है कि जिसके सरल पेपर होंगे उसके नंबर भी ज़्यादा आएंगे, उसके नंबर भी क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे, नंबर ज़्यादा आएंगे। और इन वालों के नंबर क्या आएंगे, इनके नंबर कम आएंगे। भाई सीधी बात है, पेपर सरल होगा तो नंबर ज़्यादा आएंगे और पेपर हार्ड होगा तो नंबर कम आएंगे। लेकिन अपनी सरकार क्या करती है, अपनी जो एजेंसी होती है एग्जाम करवाने वाली, वो क्या करती है कि जिस पारी में पेपर हार्ड होता है, वापस सुनना, कि जिस पारी में पेपर हार्ड होता है उस पारी के अंदर जो सरल वाला हुआ था पेपर, उस पेपर में जैसे नंबर आ रहे बच्चों को वही नंबर रहेंगे। लेकिन जिस पारी में पेपर हार्ड हुआ था उस पारी में बच्चों के नंबर बढ़ेंगे। मान के चलो किसी बंदे के सरल वाले पेपर के अंदर 600 में से 440 नंबर आ रहे हैं और उसी बच्चों के सेकंड वाले पेपर के अंदर किसी बच्चों के 600 में से 400 नंबर आ रहे हैं, मानो 430 नंबर आ रहे हैं, ऐसे मान के चलो कि 430 नंबर आ रहे हैं। लेकिन सेकंड वाला पेपर क्या था, हार्ड था। तो वो इतना इस तरह से देखेंगे कि कौन कौन सा पेपर हार्ड था या फिर किस तरह से पेपर हार्ड था, उस पेपर को अच्छे से देखेंगे, पाएंगे कि इस पेपर में कितने % हार्ड थे, या कौन सा रीजनिंग में कितने % हार्ड थे, शिक्षण अभिरुचि में कितने हार्ड थे, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में और राजस्थान जीके में। तो ऐसे पाएंगे कि लगभग 10% हार्ड थे। मान लो उन्होंने ऐसा सोचा होगा या देखा होगा कि सर 10% हार्ड है, तो 10% को एक पेपर के 1% के कितने नंबर के अनुसार देते हैं, तो वो क्या करेंगे, इस वाले पेपर के अंदर बच्चों के नंबर बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे। और इस वाली पारी के जो बच्चे को सरल पेपर था उनके नंबर घटाएंगे, उनके क्या करें, उनके नंबर घटाएंगे। तो सीधी बात है, जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा आ रहे थे उन बच्चों के नंबर घटा रहे हैं और जिनके कम आ रहे हैं उनके नंबर बढ़ा रहे हैं। तो सीधी बात है, जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा आ रहे थे उन बच्चों के नंबर कम कर रहे हैं। इससे वो क्या आ जाएंगे, इससे वो सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाएंगे। और जिस विद्यार्थी का पेपर हार्ड होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा था, उनके 30-30, 35-35, 25-25 नंबर बढ़ेंगे और हो सकता है उन 25 नंबर बढ़ने से उनका सिलेक्शन हो जाए और यहाँ पे जिनका सिलेक्शन हो रहा था उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा क्या कर रही है, ऐसे आपकी एजेंसियां प्रयास कर रही है कि पेपर 2 पारी में कराएंगे, जिसके नंबर ज़्यादा है उसके नंबर कम करेंगे और जिनके नंबर क्या है, कम है, उनके नंबर क्या करेंगे, उनके नंबर बढ़ेंगे। इस तरह से सरकार आपके प्रयास कर रही है और ऐसा आपके होगा 2 सीट में होने से। ठीक है, लगभग आपके 25 से 30 नंबर पड़ने वाला। अब देखो अभी से कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात तय है। वापस से सुन लो, जिस पारी का पेपर हार्ड होता है उसमें नंबर बढ़ेंगे, जिस पारी का पेपर नॉर्मल उसमें नंबर घटेंगे। लेकिन इससे आपके कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखोगे। जो आपकी कट ऑफ है, तो कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब आपका एक पारी में पेपर होता था उस समय सभी बच्चों को एक समान नंबर थे, एक ही कट ऑफ बनती थी। लेकिन इस बार क्या करेंगे, देखो सीधी बात है, किसी बच्चे के मानो कि 480 नंबर आ रहे हैं पहले पेपर में और दूसरे पेपर में किसी बच्चे के 460 नंबर आ रहे हैं। यदि इससे कट ऑफ निकालते तो कट ऑफ एक जैसी बनती। लेकिन सरकार क्या करेगी, सर ये वाला पेपर हार्ड था तो बच्चों को क्या करेंगे, सर बच्चों के हम बढ़ाएंगे नंबर। तो इस बच्चे के नंबर बढ़ के 460 से लगभग 500 नंबर हो गए और इस बच्चे के नंबर 440 हो गए। इसके नंबर कम हो गए, इसके नंबर बढ़ गए। ऐसे एग्जाम्पल मानना, आपका एग्जाम्पल मानना कि उसके 480 440 हो गए और इसके लगभग 460 से 500 हो गए। या फिर यूँ मानो कि सर इसके 480 से लगभग 460 हो गए और इसके हो गए 460 से 500। देखो इसको 460 से 480 से 460 हुए तो कितने नंबर कम हुए, 20 नंबर कम हुए। इसके 460 से 500 नंबर हो गए, कितने नंबर प्लस हुए, इसके 40 नंबर प्लस हो गए। तो एक बात सोचो कि जहाँ पे 20 नंबर कम हो रहे हैं उसकी जगह 40 नंबर बढ़ रहे हैं। 20 नंबर तो कम हो रहे हैं लेकिन बढ़ कितने रहे, देखो कि सर कम तो हमारे 20 नंबर हो रहे हैं, कम तो आपके 20 नंबर हो रहे हैं, लेकिन बढ़ कितने रहे कि सर बढ़ हमारे 40 नंबर रहे। तो सीधी बात है, जब आपके 20 नंबर कम हो रहे हैं और ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं, सर कम तो कम हो रहे हैं बढ़ ज़्यादा रहे हैं, नंबर 40 बढ़े कम 20 हो रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है आपके कट ऑफ में लगभग 15 से 20 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। कितना पड़ेगा, आपके कट ऑफ पर प्रभाव लगभग 15 से 20 अंक का पड़ेगा। 15 से 20 अंक का आपके कट ऑफ पर प्रभाव पड़ जाएगा।
जहाँ पहले मैं मान के चलूँ, जहाँ पहले आपके 450 नंबर में जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन होने वाला था 600 में से, वहाँ इस बार मान के चलो जिसके लगभग 470 नंबर है 600 में से 2 पारी में होने से, उसका सिलेक्शन होगा जनरल के अंदर। या हो सकता है जिसके पहले पेपर में अच्छे नंबर आ रहे हो लेकिन सेकंड वाला पेपर हार्ड हो, या हो सकता है सेकंड वाला पेपर सरल हो, पहले वाला पेपर हार्ड हो। तो जिसका पेपर हार्ड होगा उसके नंबर बढ़ेंगे और जिसका सरल था उसके नंबर घटेंगे। इससे आपके कट ऑफ पे लगभग 15 से 20 नंबर का फर्क पड़ेगा। और इस कट ऑफ पे 15 से 20 नंबर फर्क पड़ने का मतलब ये है कि आप जिसके नंबर सही थे या जिसके नंबर थोड़े से कम है वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएगा। इसलिए अभी भी समय है आपके पास, 1.5 महीना आपके पास है। अच्छे से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए और हमारे ऑनलाइन सारथी 2.0 को अच्छे से देखिए। और ऐप पे भी हमने बिल्कुल कोर्स मात्रा में फीस रखी है, आपके कोर्स को कम करके लगभग 699 में हमने आपको ऐप दे रखा है। इसमें अच्छे से क्लास देगी, इसमें सारे सब्जेक्ट की क्लास हो चुकी है, आपको PDF प्लस थ्योरी मिल चुकी है, आपको सॉल्यूशन करवा रखा है, प्रत्येक चैप्टर के MCQs करवा रखे हैं। जैसे मैं आपको शिक्षण अभिरुचि पढ़ाता हूँ, आपके शिक्षण अभिरुचि में जैसे पहले चैप्टर का नाम क्या, शिक्षण अधिगम, तो मैंने इसकी थ्योरी करवाई, फिर इसको PDF दी है, फिर PDF के बाद मैंने उस चैप्टर के सारे लगभग 80 MCQs करवाए। ऐसे सारे चैप्टर के MCQs करवा रखे, उसको अच्छे से देखिए। और ऑनलाइन सारथी 2.0 को टेलीग्राम को अच्छे से कर लीजिए ज्वाइन, वहाँ आपको सारी न्यूज़ मिलेगी। इसलिए इस तरह से आपका खेला होने वाला है BSTC के अंदर। इसलिए अभी भी 1.5 महीने अच्छे से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, हम आपके साथ बने हुए हैं और पुराने पेपर को सॉल्व करते रहिए। अगेन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।